चेयरमैन पीएसपी मुस्तफा कमाल की गुफ्तगू आप मुलाहिजा कर रहे थे। अहम तरीन खबर आपको देंगे, मनी लॉन्ड्रिंग मेगा केसेस, डायरेक्टर एफआईए के इंक्वायरी अफसरान के तबादले रोकने की दरख्वास्त। डायरेक्टर डॉक्टर रिजवान ने डीजी एफआईए को तहरीरी दरख्वास्त की है। इस पर बात करेंगे। हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन सेल नईम अशरफ भट्ट हमारे साथ हैं। नईम, इस खबर से मुतालिक डिटेल से बताइएगा। जी, बहुत अहम पेशरफ्त है ये और बड़ा स्टेप लिया है डायरेक्टर एफआईए लाहौर डॉक्टर रिजवान ने, क्योंकि गुज़िश्ता रोज ये ARY ने ही बताया था कि रोटेशन पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की गई है, जो एकदम 5 अफसरान खास तौर पे जिनके तबादले गुज़िश्ता रोज हुए थे, और वो सारे जो थे अहम मेगा केसेस जिसमें शुगर स्कैंडल भी शामिल है, वो उसकी इंक्वायरी कर रहे थे। आज डॉक्टर रिजवान जो डायरेक्टर एफआईए हैं, उन्होंने एक बड़ा स्टेप लेकर एक खत लिखा है डीजी एफआईए को, और उसमें रिक्वेस्ट उन्हें की है कि ये जो 9 अफसरान के गुज़िश्ता रोज तबादले हुए हैं, इनमें से 5 अफसरान जो हैं उनके तबादले कैंसिल किए जाएं, क्योंकि ये 5 अफसरान जो हैं, एक तो ये मेगा स्कैंडल जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग और दूसरे केसेस शामिल हैं, ये इनकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इसलिए इस वक्त इनको हटाना जो है वो बेहतर नहीं, और इन्होंने काफी मेहनत की है। इन 5 अफसरान में सैयद अली मुराद शाह और उमैद अरशद भट्ट, ये दोनों बहुत अहम हैं। ये एक शहबाज शरीफ की केस जो है हमदा शहबाज, उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं, और एक जहांगीर तरीन के। इनके अलावा जवार अहमद हैं, ये भी असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, शिराज उमर असिस्टेंट डायरेक्टर, और राना मोहम्मद फैसल ये भी असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। ये 5 अफसरान का कहा गया है कि इनके तबादले के ऑर्डर कैंसिल किए जाएं, और इसमें यह भी हवाला दिया गया है जो गुज़िश्ता रोज ARY ने एक्सक्लूसिवली बताया था कि 2021 की जो एफआईए की रोटेशन पॉलिसी है जो वजारत दाखिला ने जारी की थी, उसकी क्लास 4 और सब क्लास 1 का हवाला दिया गया है, और उसमें कहा गया है कि ये तय हुआ था कि 10 साल से कम किसी का भी जो तबादला है वो एक सूबे से दूसरे सूबे नहीं किया जाएगा। इसलिए इन 5 अफसरान को तो सिर्फ 4 साल 9 माह हुए हैं, इसलिए दूर दूर तक ये उस पॉलिसी पर वो पॉलिसी इन पर पूरी नहीं उतरती। इसलिए ये भी एक वजह है कि मेरिट पर भी इनका जो है वो तबादले कैंसिल किए जाएं। बड़ा स्ट्रॉन्ग केस है, 2 मेरिट दोनों ही बड़े स्ट्रॉन्ग है। एक ये कि मेगा करप्शन केसेस जो हैं जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का, और खास तौर पे शहबाज शरीफ, हमदा शहबाज, सलमान शहबाज, इनके खिलाफ जो केसेस हैं वो बड़े ही क्लियर केसेस हैं, उनकी इंक्वायरी करने वाले, और जहांगीर तरीन और इस तरह शुगर स्कैंडल में कुछ और लोग भी इन्वॉल्व हैं, उनके सब के केसेस जो हैं वो ये 5 अफसरान देख रहे हैं। और दूसरा इनका मेरिट हाई ये भी है कि जो रोटेशन पॉलिसी वजारत दाखिला ने खुद बनाई, उसकी भी खिलाफ वर्जी होगी अगर इनको हम भेज देते हैं दूसरे सूबे। अब ये जो लेटर है और ये जो रिक्वेस्ट है, ये ऑफिशियली एक्सक्लूसिवली ARY इस वक्त नाजरीन को, पूरी कौम को दिखा रहा है, और इसके बाद लगता है कि केस काफी स्ट्रांग हो गया है इन 5 अफसरान का, क्योंकि पहले ही काफी हुकूमत पर इन तबादलों पर तनकीद हो रही थी, और बड़े ही एक कह लें कि कल के तबादलों में एक थोड़ी सी चालाकी दिखाई गई थी कि 9 अफसरान के ओवरऑल करके और जाहिर किया गया कि ये रोटेशन पॉलिसी है, और उन 9 अफसरान में 5 इन अफसरान को शामिल कर लिया गया, और इन 5 में 2 अहम तरीन अफसरान हैं जिनका नाम अली मर्दान शाह। नहीं, इतने अहम मुकदमात की ये इंक्वायरी कर रहे थे तो इनका तबादला किया क्यों गया? ये बहुत बड़ा सवाल है, और इस सवाल का जवाब हम कल भी तलाश करते रहे, और एक बड़ी ही अजीब मुज़िका है इस बात है कि जब वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद से भी राब्ता हुआ तो उन्होंने कहा कि वो इससे लाइलम हैं। तो फिर जब डायरेक्टर एफआईए लाहौर डॉक्टर रिजवान से पूछा गया, हमने पूछा, तो उन्होंने भी कहा कि वो इन तबादलों से लाइलम हैं, क्योंकि वो तो लीडर हैं, वो तो चाहेंगे कि ये कंटिन्यू करें। और आज डायरेक्टर एफआईए डॉक्टर रिजवान ने ये साबित भी किया कि वो इन तबादलों में बिल्कुल लाइलम थे, और उन्होंने एक बड़ा स्टेप लिया। लेकिन शेख रशीद साहब का लाइलम होना ये समझ से बाहर है। वही इंचार्ज हैं पूरे इंटीरियर मिनिस्ट्री के, और इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर ही एफआईए आती है, और इसी इंटीरियर मिनिस्ट्री ने ही रोटेशन पॉलिसी बनाई थी। और सबसे बढ़ के आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर ने कल भी लेटेस्ट उन्होंने इन केसेस का हवाला दिया, और यही कहा कि शहबाज शरीफ, और ये देखें, और ख़ास तौर पे कहा कि चपरासी के अकाउंट में 4 अरब आ गए, और एक जो कैशियर है उसके अकाउंट में मसूर अनवर में 88 करोड़ आ गए। तो ये मामला तो फिर वाकई ही ये सवाल उठता है कि ये कहाँ से हुआ। और हो सकता है कि अपना जो नए मुआवने खसूसी आए हैं ब्रिगेडियर साहब, शायद उनकी मर्जी से हो, लेकिन
बहरहाल ये एक जो बयानिया है इस वक्त हुकूमत का पिछले 3-4 साल से जो चल रहा है, और वो कह रहे हैं कि कोई कंप्रोमाइज वो करप्शन केसेस में नहीं करेंगे, लेकिन ये बहुत बड़ा जो है कंप्रोमाइज कल हुआ था, जिसको कुछ क्वार्टर से एनआरओ का नाम भी दिया जा रहा था। लेकिन आज एक बड़ा स्टेप जो है वो डॉक्टर रिजवान डायरेक्टर एफआईए ने लिया है। कल तो ये लग रहा था कि जिस तरह इन 5 अफसरान को बदला गया है अहम मौके पर, हो सकता है कि 1-2 रोज में डायरेक्टर एफआईए जो रूह रवां हैं, जो लीडर हैं इन सारे केसेस को देख रहे हैं, शायद उनको भी बदल दिया जाए। लेकिन अब आज ये जो स्टेप लिया है, और इससे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई उनको इशारा भी मिला होगा कि ये कैंसलेशन हो सकती है, और लगता ये है कि शायद शाम तक ये ऑर्डर जो हैं वो कैंसिल हो जाएं, क्योंकि ये इस तरह का खत लिखना जो है वो आम बात नहीं है। डीजी को डायरेक्टली डायरेक्टर एफआईए लाहौर ने लिख दिया है कि ये 5 अफसरान को कंटिन्यू करवाएं, हमें इनकी जरूरत है, और ये अहम मोड़ है। ये केसेस मेगा करप्शन केसेस हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं। और दूसरी बात एक और मेरिट कि ये 5 अफसरान जो हैं इन पर रोटेशन पॉलिसी वजारत दाखिला की वो अप्लाई नहीं होती। इनको तो आधा भी अभी, आप 10 साल देखें तो 4 साल 9 माह, आधे में भी अभी 1 मंथ इनका बचा हुआ है, तो फिर दूर दूर तक ये एप्लीकेबल नहीं है इन अफसरान पर। इसलिए आज की ये जो ARY न्यूज एक्सक्लूसिवली बता रहा है, ये अहम तरीन खबर है। मैं समझता हूं कि आज की ये बड़ी खबर होगी कि इतना बड़ा स्टेप जो है वो डायरेक्टर एफआईए ने लिया है, और इससे लगता है कि उन्हें इस कदर यकीन है इन केसेस पर और इन अफसरान की कारकर्दगी पर कि वो इनके लिए ऐसा स्टेप उन्होंने लिया। आम तौर पे होता ये है कि अगर डीजी की जानिब से या हाई अप से कुछ ऐसे तबादले हों, तो डायरेक्टर जो हैं वो आमतौर पर खामोश रहते हैं, वो अपनी कुर्सी की फिक्र करते हैं और वो कहते हैं कि मैं बचा रहूं, बाकियों को कर दें। लेकिन यहाँ पर उन्हें पता है, उन्होंने एक टीम बनाई, टीम वर्क के साथ ही वो आगे बढ़ रहे हैं, और इतना स्ट्रॉन्ग चलान जो है खास तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग का शहबाज शरीफ और उनके हमजा और सलेमान शहबाज के खिलाफ जो हुआ है। और ये अहम बात है कि कल ही अदालत ने उस चलान को एडमिट भी कर लिया है। ये भी एक अहम और बड़ी खबर है कि चलान को एडमिट करके नोटिस हो गए हैं अब मुल्जमान को। अब इससे आप अंदाजा करें कि किस कदर स्ट्रॉन्ग ये केस है। और उस मौके पर जब चलान जमा हो चुका और जिसने करवाया, जिनके साइन हैं, उन अफसरान के तबादले करना, ये सवाल आपका भी और सारी कौम का दुरुस्त है कि किसने किया, जबकि हुकूमत तो दावा करती है कि वो हर तरह जो है वो फैसिलिटेट करेंगे। अभी एक बहुत बड़ी तब्दीली भी की, शहजाद अकबर की जगह ब्रिगेडियर साहब आ गए। वो इसीलिए आए कि जी अभी तक कोई रिजल्ट नहीं निकला, तो रिजल्ट जो निकाल रहे थे, जो करीब थे, उनको अहम मोड़ पर तब्दील करना, ये बिग क्वेश्चन है जो ARY कल से इसको मामले को एक्सक्लूसिवली उठा रहा है। और आज इसका बड़ा फॉलो अप भी ARY न्यूज की एक्सक्लूसिवली दे रहा है कि एक बड़ा अहम लेटर डायरेक्टर एफआईए डॉक्टर रिजवान ने अपने डीजी को लिख दिया है। उन्होंने ये परवाह नहीं की कि उनकी कुर्सी बचे और बाकियों को कुर्बान कर दें। उन्हें पता है कि ये केस स्ट्रॉन्ग है, इसको अब इतना आसान नहीं किसी का कि इसको कमजोर किया जाए। और ये अगर ये तबादले जो कि इम्कानात हैं इस लेटर के बाद के रुकते हैं, तो फिर लगता है कि ये केसेस जो हैं मंतकी अंजाम तक पहुंचेंगे। और एक और अहम बात कि इन तबादलों के रुकने के बाद ये मजीद स्ट्रांग हो जाएंगे ये अफसरान, इनके जो कह ले कॉन्फिडेंस है उसमें बहुत ज्यादा इजाफा होगा। और ये मुल्जमान के लिए कोई अच्छी खबर नहीं होगी अगर ये इनके तबादले जो कि अब इम्कानात हैं इस लेटर के बाद कि वो इतना आसान नहीं है उसे कंटिन्यू तबादलों को करना, उन्हें रोकना पड़ेगा। दोनों मेरिट इन 5 अफसरान के हक में हैं। एक मेगा स्कैंडल्स ये देख रहे हैं, इनके सिग्नेचर्स हैं चलान पर, और दूसरा ये कि रोटेशन पॉलिसी जो बहाना बनाया गया वो बहाना भी इन पर पूरा नहीं उतरता। और उस बहाने का जो है उसको एक्सपोज कल ARY न्यूज ने ही किया था, वो रोटेशन पॉलिसी दिखाकर कि जो इन 5 अफसरान पर अप्लाई नहीं होती। हाँ, बाकी जो 4 अफसरान हैं उनको कोई एतराज नहीं, उन्हें जहां मर्जी भेजें, और ना ही वो ऐसे अहम केसेस देख रहे हैं। लेकिन अब ये 5 अफसरान जो हैं इनमें 2 बड़े अहम हैं। और अहम बात ये है, ये 2 अफसरान के नाम भी पहले और दूसरे नंबर पर लिखे हैं। इससे आप अंदाजा कर लें कि किस कदर जरूरत है इन अफसरान की। सैयद अली मर्दान शाह और उमैद अरशद भट्ट, इन दोनों के नाम ऊपर इसीलिए लिखे गए हैं कि ये 2 अफसरान हैं जो
शहबाज शरीफ का मनी लॉन्ड्रिंग का केस और जहांगीर तरीन और दीगर जी। भी कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जिनकी अभी तक पर्दादारी है और जो बहुत सारे और मामलात में भी हैं, उनके भी इन केसेस में नाम हैं जो कि इसको छुपाना चाह रहे थे, लेकिन ARY न्यूज़ ने कल जो है एक्सक्लूसिवली दिखाया, फॉलो अप किया और आज भी बता रहे हैं कि ये अहम लेटर लिख दिया गया। जी हाँ, गुज़िश्ता रोज इन अफसरान के तबादले किए गए थे जो कि अहम तरीन केसेस की इंक्वायरी कर रहे थे। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज, जहांगीर तरीन शुगर स्कैंडल और दीगर मनी लॉन्ड्रिंग केसेस के मुकदमात की तहकीकात कर रहे थे, लेकिन इन्हें तहकीकात से रोक दिया गया और इन्हें तबादला कर दिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग मेगा केसेस डायरेक्टर FIA के इंक्वायरी अफसरान के तबादले रोकने की दरख्वास्त की गई है। खत लिखा गया है, डायरेक्टर डॉक्टर रिजवान ने DG FIA को तहरीरी दरख्वास्त की है। 5 अफसरान के तबादलों के अहकामात को कैंसिल करने की दरख्वास्त की गई है। अफसरान में अली मुराद, उमैद, अरशद भट्ट, जवार अहमद, शिराज उमर और राना फैसल शामिल हैं।